जय हिंद बच्चों। हम लोग प्रश्नावली 1D में क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ लिए थे। तो कल कुछ छात्राओं का विचार था कि सर इसको जो है बस ऐसे ही लिख देना है कि इसके बारे में लगाना भी है। तो देखिए, ये दोनों तो क्लियर स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या है और ये पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका जो है अपरिमेय है और ये अशांत भी है। ठीक, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि आखिर ये परिमेय है कि नहीं है। चलिए दिखाते हैं आज। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1E में चलेंगे। 1E आज पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। देखिए, मैंने उस क्वेश्चन को उतार लिया है 11 का पहला। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो देखिए, पॉइंट के नीचे 1 मानेंगे और इसके बाद देखिए 9 नंबर है तो 9 ठो जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ से दशमलव क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अगर दशमलव को आपका जो है नियम, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब भाई छोटे बच्चे हैं नहीं तो जितने का नीचे भाग दिया गया उतने का बगल में गुणा होगा, तो एक लाइन बढ़ाना होगा, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक, तो ये ऑलरेडी देखिए जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 के घाते कितना हो गया, 9। आप जानते हैं जो 10 का गुणनखंड होगा वो 2 और 5 के बीच में होगा। ठीक, तो ये क्या लिख दिए हम, 2 गुणित 5। तो आपका जो शांत संख्या होने वाली थी वो 2 गुणे 5 के घात में ही आनी चाहिए थी। देखिए, सर्वप्रथम हमने दी गई दशमलव संख्या को p/q, ये p/q ही बोलते हैं। देखिए, ये हो गया p, ये हो गया q के रूप में परिवर्तित किया तथा q के अभाज्य गुणनखंडों को प्राप्त किया। इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला तो 10 के घाते 9 ही आएगा, प्राप्त किया। हमने पाया कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m है। देखिए, 2 के पावर n और 5 के पावर, यानी यहाँ पे आप अगर बढ़ाना चाहें तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के यहाँ पे 2 के घाते 9 लिख सकते हैं और 5 के घाते 9 लिख सकते हैं। ठीक, तो के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1E। मुझे लगा कि कॉपी पे बताना पड़ेगा, लेकिन ये जो है आपका बुक से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं ओरल ही आज बता देता हूँ, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग जो है इसको पूछ सकते हैं कि सर हमको ये नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1E। ठीक, देखिए प्रश्नावली जो 1E है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 1E, ठीक, डायरेक्ट बुक से ही हम लोग पढ़ लेंगे और बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको क्या कह रहा है। ये है विविध प्रश्नावली। विविध का मतलब होता है अभी एक ए से लेके आप 1D तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सबका इसमें समावेश होगा। तो देखिए, बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए आपका ऐसे ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो अब देखिए, करड़ी में 3 आप लोगों ने 1C में सिद्ध कर लिए हैं कि ये परिमेय नहीं अपरिमेय है। पाई अगर किसी में रहता है तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन 22/7 जो है ये है परिमेय संख्या, और ये जो 3 के करड़ी में 4 है ये आपका परिमेय है। कैसे, जरा देख लीजिए। देखिए, यहीं पे समझा देता हूँ। 3√4 है, तो देखिए 3, इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, इसका होगा 2, तो ये हो गया 6, ये हो गया आपका देखिए परिमेय संख्या। करड़ी अगर लग गई तो परिमेय संख्या में नहीं आएगा, लेकिन अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद करड़ी हट गई। देखिए इसका क्या होगा, 4 चौक 16 और 1 17/4, जो कि भाई 17 ऑलरेडी क्या है आपका अपरिमेय है, और ये बार लगा है, यानी 33 बार लिखना होगा, अनगिनत बार। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं में क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर 22/7 और कॉमा 3 करड़ी में 4। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ये अपरिमेय की बात किया तो 4
4 का वर्गमूल क्या होगा, करड़ी में 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 होगा, तो ये परिमेय में आ गया। ठीक, तो ये आपका पहले वाला क्या हो गया, परिमेय। ये है 0 ये मान लीजिए 0.4 है, तो ये अपरिमेय है। ये जो 0.4 है ये आपका क्या है, अपरिमेय। 4 ऑलरेडी परिमेय, 5 ऑलरेडी परिमेय, तो अपरिमेय संख्या बराबर अंडर रूट 0.4 लिख सकते हैं या तो 0.4। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। तो परिमेय संख्या जब छांटना है तो करड़ी 3 ऑलरेडी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अनंत बार गया है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 1 का वर्ग, देखिए बगल में हम समझाते जा रहे हैं, करड़ी में 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। तो ये क्या हो गया, इसको परिमेय में बदलने के लिए 1/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक, तो करड़ी में 1 अभी तक हम लोगों को परिमेय संख्या मिली है। और पाई अगर कहीं पे है, देखिए यहाँ भी पाई था तो अपरिमेय था, पाई लग गया तो ये क्या हो गया, अपरिमेय, तो ये हो गई अपरिमेय। तो परिमेय संख्या बराबर लिखेंगे करड़ी में 1, इसका आंसर हो गया। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। हूँ में वही है, तो 4 करड़ी में 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसको लिखेंगे। करड़ी में 7/2 अपरिमेय है। ठीक, और 5 माइनस करड़ी में 4 ये परिमेय है। अब देखिए ज़रा इसको हम आपको पलट के समझा देते हैं, यहीं पे समझा दें। ठीक, क्या दिया है आप ज़रा इसको देख लें। दिया हुआ है 4 करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 का वर्गमूल कुछ होता नहीं, ये यहाँ तक ये क्या है हमने बताया, यह परिमेय है। ये मैं कह रहा हूँ परिमेय है। चलिए बगल में ही देख लेते हैं परिमेय के लिए। तो ये हो गया 5 माइनस करड़ी में 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5, इसका वर्गमूल क्या होगा, 2, तो ये हो गया 4, 4/1, ये परिमेय हो गया। देखिए क्लियर हो गया। तो 5 माइनस करड़ी में 4 ये क्या है, परिमेय है। और इस तरीके से ये भी परिमेय है। कैसे है इसको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग बाद में पूछेंगे कि सर ये नहीं आया, ये क्यों है परिमेय, क्योंकि इसमें करड़ी लगी है। मैंने बताया पाई हो करड़ी हो तो वो अपरिमेय हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, जब इसमें आप यहाँ पे दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/100। भाई आप लोग जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल 10। अब देखिए ये परिमेय हो गया ना, इसलिए मैंने बताया कि ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, तो परिमेय संख्या ये हो गई और ये अपरिमेय संख्या ये और ये हो गया। तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर 5 माइनस करड़ी में 4 और 0.01, और अपरिमेय संख्या 4 माइनस करड़ी में 3 और करड़ी में 7/2। इसी तरीके से परिमेय संख्या, अब देखिए इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, तो परिमेय संख्या हो गया 9, क्योंकि करड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होता है। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं आप। तो आपका आंसर हो गया परिमेय संख्या बराबर करड़ी में 9। अब देखिए इसमें भी परिमेय संख्या की बात किया है, तो करड़ी में 7 नहीं होगा, करड़ी में 11 का वर्गमूल होता नहीं है, 16 का 4 होता है, ये परिमेय संख्या है। 19 का नहीं होता, 23 का, तो आंसर क्या हो गया आपका, करड़ी में 16, छठे का ये आंसर हो गया, परिमेय संख्या बराबर करड़ी में 16। अब इसमें परिमेय संख्या देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये परिमेय संख्या 3 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल 4। तो परिमेय संख्या बराबर लिखेंगे करड़ी में 4, करड़ी में 9 और करड़ी में 16। क्लियर। 8वां में देखिए कह रहा है परिमेय संख्या छांटिए। इसमें भी करड़ी में 2 नहीं होगा परिमेय, करड़ी में 3, करड़ी में 5, लेकिन ये होगा क्यों, क्योंकि इसका 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3 परिमेय संख्या। ये नहीं होगा, 9 होगा, तो आपका क्या हो गया, करड़ी में 9। सॉरी ये पॉइंट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पॉइंट, आप इसमें कन्फ्यूजिंग मत होइएगा। ये है 0.9 लिख सकते हैं आप, पॉइंट है, इसका मतलब सिर्फ यही है परिमेय। ठीक, √4/9। अब ये तो आप लोगों ने सिद्ध कर लिया। प्रश्नावली 1C में आप कर सकते हैं 9 नंबर का, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी हैं। ये अपरिमेय है, मैंने कहा था पाई अगर है तो अपरिमेय है। 22/7 परिमेय संख्या, और ये भी परिमेय है। 3.14 भी क्या है आपका, परिमेय है। और 0.9 इसमें देखिए ये भी अपरिमेय हो गया। ठीक,
क्योंकि इससे करड़ी से बाहर आपका नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, तो ये आपके हो गए अपरिमेय। अच्छा, आपके मन में ये होगा कि सर ये क्यों हुआ अपरिमेय, तो इसको देख लीजिए, 0.9 को दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहीं पे, चलिए इधर दिखाते हैं, 0.9। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/10। देखिए 9 का तो वर्गमूल 3 हुआ, लेकिन 10 क्या हो गया, अंडर रूट में। तो मैंने कहा था बेटा कि अगर अंडर रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इसलिए ये हो गई अपरिमेय संख्या। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो इसलिए 0.9 जो है, आप लोग कन्फ्यूजिंग बिल्कुल मत होइए, ये अपरिमेय संख्या है और ये है अपरिमेय। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1 ही समाप्त हो गया। बहुविकल्पी 1F आप लोग सब लोग करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग बहुत जल्द ही प्रश्नावली 2 में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।